कोरिया के तानाशाह शासक की ट्रैवल मिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। ये शख्स कभी भी एयरप्लेन का सफर नहीं करता। जी हाँ, ये एयरप्लेन की जगह ट्रेन का सफर करना पसंद करता है, लेकिन इनकी ट्रेन आम ट्रेन नहीं है। वो एक बहुत ही स्पेशल डिजाइंड ट्रेन है। इसके अलावा भी किम जोंग उन ट्रैवल करने के लिए कई खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए क्यों ना आज किम जोंग उन की ट्रैवल मिस्ट्री को अनलॉक किया जाए। तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने देश के बाहर बहुत ही कम यात्रा करते हैं, और अगर कभी उन्हें बाहर जाना भी पड़ता है तो वो एयरप्लेन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जहाज से सफर करने में किम और उनके पिता को डर लगता है, इसलिए उनके पास कम से कम 90 हाई सिक्योरिटी ट्रेन है, जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ये ट्रेन बहुत ही खास तरह से डिजाइन की गई है। ये बख्तरबंद ट्रेन किसी किले से कम नहीं है। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, इसलिए सामान्य ट्रेनों की तुलना में कई ज्यादा भारी है, और इसी वजह से इनकी स्पीड केवल 37 मील प्रति घंटा है। सोचिए, आज के दौर में जब हर कोई बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ने की बात कर रहा है, वहाँ किम अपनी सुरक्षा के लिए मिनटों का सफर घंटों में भी करने को तैयार है। किम जोंग इल के दौर में 100 सुरक्षा अधिकारी एक अलग ट्रेन में चलते थे, और हर स्टेशन पर बम या किसी दूसरी तरह के खतरे और ट्रेन के ट्रैक की सुरक्षा जांच करते थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर और प्लेन ड्रोन के ऊपर उड़ते थे। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने पर्सनल यूज के लिए पूरे नॉर्थ कोरिया में 20 रेलवे स्टेशन बनाया है ना कमाल देश, जहाँ के 20 स्टेशन केवल वहाँ के शासक के लिए ही खाली रखे जाते हैं। 3 पीढ़ियों से चली आ रही ट्रेन लगभग 250 मीटर लंबी और सभी की सभी लग्जरी से भरपूर है। इसके सारे डब्बे बख्तरबंद है, जिस पर गोली बारूद का असर नहीं होता। साल 2004 में उत्तर कोरियाई शहर योगाचोना की रेलवे लाइन में एक बारूदी विस्फोट हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा जाने गई थी। ब्लास्ट से कुछ समय पहले ही ट्रेन उस लाइन से गुजरी थी। इसके बाद से ट्रेन की सुरक्षा और तगड़ी हो गई। उत्तर कोरिया के भीतर ट्रेन कहीं भी जाए, लगभग एक दिन पहले से ही लाइंस की चेकिंग शुरू हो जाती है और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ तक कि किम ने ऐसा बंदोबस्त करवाया है कि इस ट्रेन के निकलने से ठीक पहले एक और प्राइवेट ट्रेन भी उसी पटरी से जाती है, और पीछे पीछे किम की शाही ट्रेन होती है, जिसके बाद एक और ट्रेन भी रहती है, जिसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और बाकी चीजें रहती है। ट्रेन की खिड़कियों पर टिंट ग्लास लगे होते हैं, ताकि कोई बाहर से ये देख ना पाए कि भीतर कौन सवार है। पूरी दुनिया जानती है कि किम जोंग उन एक लग्जरी लाइफ जीने वाले इंसान हैं। ऐसे में ट्रेन के इतने लंबे सफर में भी उन्हें बोरियत ना हो, इसका पूरा इंतजाम रहता है। इस ट्रेन में 12 बोगियां हैं। हर बोगी में एक बड़ा बेडरूम डाइनिंग भी है। सफर कर रहे लोग आमतौर पर या तो किम के परिवार वाले होते हैं या किम खुद होता है। साथ में पोलियत ब्यूरो के ऑफिसर और मिलिट्री ग्रुप चलता है। इन सब के लिए खाने पीने का खास इंतजाम रहता है। ट्रेन में दुनिया से लगभग सभी हिस्सों के खास खाना बनाने वाले शेफ मौजूद होते हैं। अच्छा, तो लग्जरी की बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस ट्रेन में किम के एंटरटेनमेंट के लिए डांसर के ग्रुप भी मौजूद रहते हैं, और तो और किम का दिल बहलाने के लिए यहाँ कई लड़कियाँ भी होती है, जिन्हें इस ट्रेन में लेडी कंडक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा हर कोच में टेलीविजन है, लेकिन उसमें कुछ ही चैनल आते हैं जो हर समय नॉर्थ कोरिया के डेवलपमेंट और वहाँ के सुख समृद्धि के गुणगान करते रहते हैं, जिसे सुनकर किम जोंग उन खुश हो जाते हैं। हालांकि किम के साथ यात्रा करने का मौका खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब होता है, इसलिए इस ट्रेन के इंटीरियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन साल 2018 में किम जोंग उन जब चीन की यात्रा पर गए थे, उस वक्त चीन के एक सीनियर ऑफिसर किम के साथ इस ट्रेन की यात्रा पर गए थे। उस समय ली गई तस्वीरों में ट्रेन में गुलाबी रंग के सोफे सजे हुए दिख रहे थे। इसी तरह साल 2015 में उन्हें ट्रेन के अंदर एक ऐसे कमरे में बैठा देखा गया जो किसी कॉन्फ्रेंस रूम की तरह लग रहा था। इसमें एक बड़ा सफेद टेबल दिख रहा था
अलग अलग मौकों पर ट्रेन के इन कमरों में फ्लैट टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, खूबसूरत पर्दे वगैरह भी लगे देखे गए हैं। एक वीडियो में किम के पिता एक लग्जरी कार में बैठे दिख रहे थे। ये एक डाइनिंग कार थी। उनके सामने वाला मेज खाने की चीजों से भरा हुआ था और सामने कुछ लोग किम के पिता को एंटरटेन करने के लिए परफॉर्म कर रहे थे। किम जोंग इल के ऑफिस की एक कार आज भी राजधानी प्योंगयांग के एक म्यूजियम में रखी गई है। इस ट्रेन के बारे में एक और खास बात कही जाती है कि सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने 85 के शुरुआती दशक में किम के दादा को एक ट्रेन तोहफे में दी थी। उसके बाद साल 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान इसी ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया गया था और यहीं से साउथ कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। हालांकि किम एरोप्लेन में सफर करना पसंद नहीं करते, पर ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई प्लेन नहीं है। स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के बाद किम जोंग उनके लिए उड़ान भरना कोई नई बात नहीं है। मई 2018 में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीनी शहर डालियान के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी। इससे पहले भी वो कई बार नॉर्थ कोरिया के अंदर ही यात्रा करने के लिए प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल कर चुके हैं। जिस विमान से वो चीन पहुंचे वो सोवियत निर्माता लंबी दूरी का विमान इल्यूजन 62 था। इस प्लेन को नॉर्थ कोरिया में चमाए 1 कहा जाता है। ये नाम इसे नॉर्थ कोरिया की नेशनल बर्ड के नाम पर दिया गया है। इसके अलावा किम के पास कई लग्जरी कार भी है। जब किम बाहर देश की यात्रा पर जाते हैं तो उनकी कार का बेड़ा उनके साथ जाता है। जिस कार में किम को ट्रैवल करना पसंद है वो मर्सिडीज बेंज एस क्लास है। ये कार एक कस्टमाइज कार है जिसे किम के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये कार 2010 में तैयार की गई थी और इसकी कीमत लगभग $1.8 मिलियन है। किम के पास एक मिस्ट्री याच भी है जिसकी कीमत लगभग $7 मिलियन है। हालांकि आज तक वो किसी भी विदेशी दौर पर याच की यात्रा करते हुए नहीं देखे गए। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक गरीब देश का तानाशाह शासक अपने देश की जनता की मेहनत की कमाई को ऐशो आराम में उड़ाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।